गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपका 12th है एंड बोर्ड है। और ये आपका ये जो चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीजें जान चुके हैं और अब बस थोड़ी सी चीजें ही जानने को बची हैं, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहा है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड बहुत सारे लोगों के एजम्पशंस भी टूटे होंगे बहुत सारी चीजों को लेके। तो बुरा नहीं मानते, कोई नहीं, यही लाइफ है, ऐसे ही चलता है। हम लोगों को नई नई चीजों के बारे में जानने को मिलता रहता है। सो आज का जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन के टॉपिक हैं, वो फर्स्ट टॉपिक है हड़प्पा। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी उसके ट्रेडल रिलेशंस किस किस के साथ थे। मतलब हड़प्पा जो था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो किन किन देशों के साथ ट्रेड करती थी और हमें कैसे पता चलता है कि उनके साथ वो ट्रेड करती थी। क्योंकि हिस्ट्री है तो एविडेंस मांगेगा, तो हमें अपना आंसर एविडेंस के साथ लिखना है। एंड जिन्होंने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि उनको देख लो, क्योंकि हिस्ट्री है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखेंगे तो बीच में से समझ नहीं आएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो आप बीच में लिंक कर पाएंगे अपनी पुरानी क्लास से। तो जो ये क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस किस से ट्रेड करते थे, वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला देश है, जो पहला नाम आता है जिनके साथ उनके ट्रेडल रिलेशंस थे, वो है ओमान। ओमान से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग कॉपर मंगाया करते थे। अब ये चीज हम लोग को कैसे पता चलती है कि वहां से कॉपर मंगाया जाता था? वो इसलिए पता चलती है क्योंकि ओमान और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कॉपर पाया गया है, उनका केमिकल एनालिसिस किया गया और उसमें ये पाया गया कि उन दोनों का केमिकल सेम है। और हम लोग ये पहले से ही जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर तो होता ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि ओमान से जो कॉपर होता था वो मंगाया जाता था। इस वजह से हम लोग को ये पता चला कि हाँ, हमारा ट्रेडल रिलेशंस थे ओमान के साथ। अब हम लोग को एक और चीज जानने को मिली है, ओमान के साथ एक और रिलेशन था कि ओमान में हड़प्पन वेसल पाया गया था। मतलब एक हड़प्पा का एक बर्तन पाया गया था। अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो हड़प्पा का ही बर्तन था या हड़प्पा का ही वेसल था? तो ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, उनका जो पेंटिंग्स थी, जो उनका तरीका था चीजें बनाने का, वो एक अलग था। मतलब होता है ना कई कई बार, जैसे अगर आप किसी स्पेशलिस्ट से चीज बनवा रहे हो तो वो अपनी छाप छोड़ देता है उसपे, मतलब उसका बनाने का तरीका थोड़ा अलग ही होगा। तो सेम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था, जो लोग वहां पे चीजें बनाते थे उनका उन चीजों को बनाने का तरीका कुछ अलग सा था। तो जो वहां पे ब्लैक क्ले का एक वेसल पाया गया है, वो सेम मिलता जुलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अब इन दोनों पॉइंट से हमें एक और चीज के बारे में पता चलता है, वो है बार्टर सिस्टम। आप लोगों ने बार्टर सिस्टम पहले पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। बार्टर सिस्टम होता है कि एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेना। तो जैसे कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ने ओमान से कॉपर लिया और हमने बदले में उनको क्ले वेसल दिया, ब्लैक क्ले वेसल दिया, तो हो सकता है शायद उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता हो। मे बी पॉसिबल ना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन है, बट उसके साथ साथ और भी सिविलाइजेशंस थी जो चल रही थी। अगर आपने वो पार्ट देखा है तो मुझे आंसर देना कमेंट में कि और कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी जो उस समय पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ में चल रही थी। एक तो आपके सामने ही है, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी जा चुकी है, जबकि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी तक नहीं पढ़ी गई है। ये भी हम लोग जान चुके हैं कि क्यों नहीं पढ़ी गई है, क्या रीजंस हैं, वो भी हम लोग जान चुके हैं। और मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ी जा चुकी है। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में हमें एक वर्ड मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेलुहा। मेलुहा का मतलब बोला गया है हड़प्पा। उन्होंने अपने लैंग्वेज में हड़प्पा को एक नाम दिया है, वो है मेलुहा। और उसमें ये मेंशन किया गया है कि इन दोनों देशों के बीच में किन किन चीजों का व्यापार होता था या किन किन चीजों का ट्रेड होता था। तो कॉपर, गोल्ड, कार्नेलियन, आपको कार्नेलियन के बारे में भी याद होगा कि वो क्या होता है, लैपिस लाजुली और वैरायटी ऑफ वुड्स, ये सारी चीजों का उनके बीच में व्यापार होता था। आपके लिए एक नया टर्म सामने आया है, वो है लैपिस लाजुली। तो लैपिस लाजुली जो था एक बहुत सुंदर ब्लू स्टोन था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। मतलब इतनी ज्यादा कीमत होती थी उसकी कि एक आम इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे उसका रेफरेंस भी लगाया है।
अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो पहले तो ये देख लो कि ये कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर पत्थर है, और देख के ही पता चल रहा है कि इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी। तो ये लैपिस लाजुली है, ब्लू कलर का स्टोन होता था, और उनके जो बीड्स, आप लोगों ने ये पढ़ा ही है कि उनके जो बीड्स होते थे वो स्टोन से बनाते थे अपने बीड्स। और हम लोगों को क्या मिला है, जो हड़प्पन वेट्स थे वो हम लोगों को मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। और जो हड़प्पा की ना जो सील्स थी, हमने पढ़ा था कि हड़प्पा की जो सील्स थी, मुझे ये भी बताना कि हड़प्पन सील्स जो थी वो किस मटेरियल की बनी हुई होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसका मटेरियल मुझे बताना है कि उनकी जो सील्स होती थी वो किस मटेरियल की होती थी। अब हम लोग चैप्टर एंड कर रहे हैं तो मैं साथ साथ में आपसे क्वेश्चन भी करती जाऊंगी, जानने के लिए कि आप लोगों को पिछला कितना याद है और आप कितना उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो साथ साथ में रिवाइज करते रहिए, ताकि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि अपना एम है रटना नहीं है, हम लोगों को समझना है। तो जो हड़प्पन सील्स थी उनके ऊपर शिप्स एंड बोट्स की ना सिंबल्स बने हुए थे, और अगर वो शिप्स एंड बोट्स के सिंबल बना पा रहे थे तो जाहिर सी बात है उनको उसका यूज पता था, उसको किस तरह से उनके मतलब हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि हाँ उनको यूज पता था, और वो उसके जरिए अपना व्यापार या अपना ट्रेड करते होंगे। नेक्स्ट है लोथल पे हमें डॉकयार्ड मिले हैं। डॉकयार्ड होता है जहां पे शिप्स रखे जाते हैं, जहां पे मतलब शिप्स को बांधा जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए एविडेंस था कि हो सकता है वहां पे बड़े बड़े शिप्स होते होंगे जो ट्रेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। और अच्छा, आपका आंसर तो आपको यहीं पे मिल गया। जो सील्स थी वो टेराकोटा की होती थी, और जो टेराकोटा सील्स थी वो हम लोग को मेसोपोटामिया में भी पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, इतना सारा हम लोग जान चुके हैं उनके लोगों के बारे में कि वो लोग ऐसे रहते थे, वो लोग वैसे रहते थे, उन लोग ये करते थे वो करते थे। आप लोग अभी तक ये समझ चुके होंगे कि वो लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो फिर वो खत्म क्यों हो गए, मतलब वो लोग कहाँ गए? ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि जब वो लोग इतनी अच्छे तरीके से रह रहे थे, उनकी बस्तियां इतनी अच्छी थी, उनके पास चीजें इतनी अच्छी थी, तो वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए वो लोग? तो बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं, हर आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग रीजन बताता है कि वो यहाँ चले गए, वो वहां चले गए, वो इस वजह से खत्म हो गए। बट आज तक कोई पक्का रीजन पता नहीं चला है। आज तक जो रियल रीजन था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं वो कहाँ चले गए हैं, उनका क्या हुआ, वो आज तक किसी ने नहीं बताया है। तो ये सब एक तरह से अंदाजे हैं आप लोग, बट आपको ये अपने आंसर में मेंशन करना है। और तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप जब अपना आंसर बनाएंगे तो कोशिश करना कि उसको लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। मैं ज्यादा लिखती नहीं हूँ, बट मैं बोल के बहुत सारी चीजें बताती हूँ, तो आप उनको भी थोड़ा दिमाग में रखा करें, और अगर आप आंसर बना रहे हैं तो उनको भी मेंशन करा करें। तो फर्स्ट पॉइंट है इन्वेजन ऑफ आर्यंस। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जब रह रहे थे उस समय पे आर्यंस आ गए थे, और उन्होंने जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थे उनके लोगों के ऊपर हमला कर दिया, और उनको मतलब वहां से डिस्प्लेस कर दिया या कुछ को मार दिया। बट उनका कहना है कि आर्यंस के हमले की वजह से वो वहां से चले गए। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर, अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर बताए गए हैं, उनकी वजह से वो लोग चले गए, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इंडस रिवर पे वो बसे हुए थे तो उसमें बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या मौसम बदल गया, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो लोग ज्यादातर खेती बाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, तो मतलब सब कुछ जंगल वगैरह सब खत्म हो गए, सूखा पड़ गया, या कोई महामारी फैल गई, एपिडेमिक्स हो गया। तो ये सारे रीजंस बताए जाते हैं, बट इनमें से आज तक कोई भी कंफर्म नहीं है, पक्का पता नहीं है कि उनका क्या हुआ। एंड अगर आप लोग चाहो कि मैं इनके बारे में बताऊं कि हाँ ये इनमें से कौन सा पॉइंट हम लोग मतलब वो कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या इनमें से कुछ हुआ होगा, तो अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको बताऊंगी कि चेंज इन क्लाइमेट पॉसिबल है या नहीं, फ्लड पॉसिबल है या नहीं। हम लोग इन सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि हाँ क्या इन पॉइंट्स की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है या नहीं। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है, एक तरह से लॉजिकल
इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सबका अपना अपना विचार है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रखा है चेक करने के लिए कि आप लोग मेरे पिछले पार्ट्स देखते हो या नहीं। तो हाउ कैन यू से दैट हरप्पन पीपल बिलीव्ड इन द आफ्टर लाइफ? जो हरप्पन लोग थे, जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, आप ये कैसे कह सकते हो कि वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे? मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसका आंसर आपको पक्का मेरे लास्ट के पार्ट्स में मिलेगा। किसी एक पार्ट में इसका आंसर आपको पक्का ही पक्का मिलेगा, बट उसके लिए आपको एक तो पहली बात कनेक्ट करना आना चाहिए कि आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, और आपको वो चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और आपको वो चीज, सबसे पहली बात कि आपने वो चीज पढ़ी होनी चाहिए, तब आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से मेहनत करूं, आपको और भी चीजें बताऊं, और अलग अलग चीजों के बारे में समझाऊं। तो थैंक यू।